नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिक्षक दिवस पे आज हम बात करेंगे गुरु की। तो गुरु जो है ये रूह का गुरु सिखाने वाला गुरु होता है, यानी कि आपको अपनी अंतरात्मा से जोड़ने वाला गुरु होता है। अंतरात्मा की जो सीख होती है वो गुरु होती है, जो आपको कदम कदम पर अपने आप को समझने की जो प्रेरणा देती है, आपको सही गलत समझाती है, वो गुरु होती है। गुरु गुप्त ज्ञान और रूह से रूह का, तो जो गुप्त ज्ञान है इस रूह का, इस आत्मा का, वही परमात्मा है। तो इसीलिए क्योंकि हम अपनी अंतरात्मा की सुनते नहीं हैं, अंतरात्मा हमें कई बार कई चीजों पे हमें अंदर से सही गलत के निर्णय के बारे में हमें समझाती है, लेकिन हम हमेशा मन और बुद्धि से प्रेरित होके, यानी मन और बुद्धि की प्रेरणा से हम चलते हैं, लेकिन हम हमारे अंतर्ज्ञान को या हमारी आत्मा की आवाज को हम बार बार इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए परमात्मा देह रूपी गुरु को हमारी जिंदगी में भेजते हैं, और देह रूपी जो गुरु है वो हमें बाहरी ज्ञान से अंतर ज्ञान की तरफ लेकर जाता है। बाहरी ज्ञान से जो अंतर के ज्ञान की तरफ ले जाए, जो आपको अपनी अंतरात्मा से जोड़ दे और उसको जोड़ के आपको एक तरीका या आपको एक युक्ति बतलाए जिससे आप परमात्मा तक पहुंचे, अपने आप को समझते हुए, और इस जीवन को सफल बनाने का जो असल तरीका समझाए, असल मायने में वही असली गुरु है। गुरु कभी भी आपको बाहरी ज्ञान की तरफ नहीं लेके जाएगा, गुरु आपको हमेशा अंतर की तरफ लेके जाएगा। अगर आप अंतर उतर के और अपने आप को सही और गलत दोनों मायनों में समझने लगे, या अपनी उस अंतरात्मा की आवाज को जो आपको बार बार कहीं दूर से आ रही है, जो आपको समझा रही है कि नहीं यही सत्य नहीं है, जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आप देख रहे हो यही सत्य नहीं है, इसके परे भी एक असल सत्य है, उसे देखने के लिए आपको अंतर में उतरना पड़ेगा। और अंतर में उतरने के लिए जो एक साधन है वो है गुरु। गुरु हमारी जिंदगी में हमारी आत्मा को निखारने के लिए आते हैं। हमारी आत्मा जिस पर जो प्रारब्ध के और जो संचित कर्म है और जो कर्म जो हम कर रहे हैं उनका जो बोझ ये आत्मा सह रही है, उस बोझ से मुक्त करने के लिए गुरु आते हैं। कर्मों को काटने की जो तलवार है वो गुरु हमें हाथ में देते हैं। और वैसे भी भागवत में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये युद्ध तो पहले ही मैं समाप्त कर चुका हूं, लेकिन अगर इसके निमित्त अगर तुझे बनाया गया है तो तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। तो आप अपना कर्म करें। गुरु आपको जो उपदेश देते हैं, गुरु आपको जो जिस राह पे चलने के लिए समझाते हैं, आप उन उपदेशों का पालन करें। क्योंकि अगर हम उसमें सही गलत, गुरु ने क्या कहा, कैसे कहा, क्या करना है, इसके पीछे उसका क्या कारण है, अगर हम ये खोजने बैठे तो हम गुरु के उपदेश की अवहेलना ही करेंगे। क्योंकि ये जो गुरु ज्ञान है ये बड़ा गूढ़ है। जैसे कि एक बच्चा अगर अपनी माँ से पूछे कि मैं पैदा कैसे हुआ, मैं इस संसार में कैसे आया, तो माँ उसे टाल देगी, क्योंकि ये प्रक्रिया समझना अभी उसके ज्ञान से परे है। अभी वो उसका जो समझ है इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो इस ज्ञान को समझ ले। लेकिन जैसे जैसे उसमें समझदारी आएगी, जैसे जैसे उसे यहाँ का ज्ञान प्राप्त होगा, तो अपने आप स्वतः ही उसमें बुद्धि आ जाएगी और वो अपने आप समझ जाएगा इस प्रक्रिया को। तो इसीलिए अगर आपको गुरु कोई उपदेश देते हैं, कुछ आपको समझाते हैं, सही और गलत समझाते हैं, या आपको किसी चीज के लिए चेतावनी देते हैं, तो आप समझें कि ये गुरु का ज्ञान आपके भले के लिए है। उसमें आप अच्छा बुरा सही गलत ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे कारण क्या है, ये ना खोजें। क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी भी समय आप तक सिर्फ एक संदेश भेज सकती है। जिस प्रकार कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को उपदेश दिया, महाभारत तो अर्जुन को ही लड़नी पड़ी थी। तो इसी प्रकार आप समझें कि आप इस जीवन में अगर कोई भी कार्य करते हैं
कोई भी, लेकिन उस कार्य में आप अपने गुरु को सम्मिलित करते हैं, यानी कि आप अपने गुरु की वाणी, वचन, उपदेश उनकी पालना करते हैं, तो आपका हर कार्य सफल होगा, क्योंकि गुरु की प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ते हैं और गुरु की प्रेरणा ही है जो हमें भवसागर से पार ले जाती है। गुरु एक गूढ़ ज्ञान है, गुरु देह है, लेकिन देह में सिर्फ देह को हम प्राथमिकता नहीं देते, देह में छुपे हुए ज्ञान को हम प्राथमिकता देते हैं। वो देह में रहकर हमें एक युक्ति समझाते हैं कि जिस युक्ति द्वारा हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। गुप्त ज्ञान, इस रूह का ज्ञान, और गुरु शब्द में आप देखें कि एक ऊ से, गुरु ऊ से ओमकार तक ले जाने की जो युक्ति है वो सिर्फ गुरु के पास है। बाहरी जीवन में जो आप देख रहे हैं ये सत्य नहीं है। अपने अंतर मन में खोजें, अपने बनाए हुए गुरु को देखें कि वो गुरु क्या आपको अपने अंतर से जोड़ रहा है, क्या आपको वो प्रेरणा दे रहा है। हम कभी किसी को दोस्त कहते हैं और कभी किसी को दुश्मन, पर क्या आपने सोचा है दुश्मन हमें जो सिखाते हैं वो हमें दोस्त प्रेरणा नहीं देते। ये जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है यही गुरु है, क्योंकि हम किसी से जब हमें तकलीफ या धोखा या दिल टूटता है तो हम ये जाने कि हमारी आत्मा, अंतरात्मा हमसे पूछती है कि आपने ऐसा क्या किया था जो आपको धोखा, दर्द मिला। आप कहते हैं कि अच्छा करने के बाद हमारे साथ बुरा हुआ, तो आपने समझा कि आपने अच्छा सही जगह किया ही नहीं। आप अगर अपने जितने भी जो आपने कर्म किए वो स्वार्थ के स्वरूप होके किए या निस्वार्थ रूप से किए, अगर निस्वार्थता है तो उसमें गलत और सही, धोखा, यश, अपयश कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक सीखने की और सिखाने की प्रक्रिया थी जो आपकी आत्मा ने सीखी। अब आपने जो उनसे सीखा उससे आपकी जो आत्मा है, सोल है, वो इवॉल्व हुई, वो उतनी ही निर्मल हुई। क्योंकि जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे अंतर मन की सफाई करते हैं। हमारे कुछ अच्छे बुरे जो भी कर्म रहे हैं प्रारब्ध में, उनकी सफाई करते हैं, और उनकी जब सफाई होती है तो हमें उस तकलीफ का दौर मिलता है, लेकिन फिर भी उस तकलीफ में गुरु जब हमारे साथ होते हैं तो हमें उस तकलीफ का एहसास हमारे गुरु नहीं होने देते। क्योंकि जिस प्रकार अगर एक पत्थर रूपी इंसान या पत्थर रूपी उसका जो कर्म है, छोटा सा पत्थर अगर पानी में डालें तो वो पानी में डूब जाता है, लेकिन अगर नाव, जहाज रूपी वो गुरु अगर हमारे साथ है तो आपका कर्म चाहे चट्टान रूपी हो या आप उस चट्टान के समान हो, वो आपको उस जहाज से यानी उस भवसागर से पार कर ही देगा। तो गुरु की प्रेरणा पर यकीन करिए, गुरु के उपदेशों का पालन करिए और अपने जीवन में हर समय उस गुरु ज्ञान को सम्मिलित कीजिए। धन्यवाद।